एक्टिव मैक्स, यानी कि टोटल 4 प्रोडक्ट है, बट 4 प्रोडक्ट में कोई भी 2 प्रोडक्ट हम एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करेंगे, खेती किसानी में इस्तेमाल करेंगे, किसान भाई को रिकमेंड करेंगे। कौन सा वो 2 प्रोडक्ट? एक्टिवेटी एंड एक्टिवेटी गोल्ड, ये दोनों प्रोडक्ट में कोई भी एक प्रोडक्ट। अभी आप बोलोगे भाई एक प्रोडक्ट क्यों, कंपनी ने 2 प्रोडक्ट जब लेके आया। करेक्ट, आपकी सवाल बहुत अच्छा है। दोनों प्रोडक्ट एक्चुअली इसकी फीचर, बेनिफिट, यूजेस, डोजेस, एप्लीकेशन हर चीज सेम है। प्रोडक्ट की काम क्या है वो भी सेम, कब इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, कौन सा खेती में कितना देना है, हर चीज सेम है। अभी आप बोलोगे भाई अगर हर चीज सब कुछ सेम है तो मोदी केयर कंपनी क्यों 2 प्रोडक्ट लेके आया? ये भी करेक्ट क्वेश्चन है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो कंपनी क्यों लेके आया 2 प्रोडक्ट? यस, सबसे पहले एक्टिव 80, जो हमारा इसका जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है वो है सिंथेटिक बेस प्रोडक्ट। एक्टिविटी क्या है? बस सिंथेटिक बेस प्रोडक्ट है। और एक्टिवेटी गोल्ड जो है, ये बॉटल में भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप जब भी कोई भी मोदी केयर की डीपी में जाओगे या तो मोदी केयर की ऑफिस में जाओगे तो यहाँ पे डायरेक्ट बॉटल उठा के देखिएगा कि लिखा है वेजिटेबल बेस्ड सरफेक्टेंट। ठीक है, यानी कि ये ऑर्गेनिक बेस्ड प्रोडक्ट है और ये सिंथेटिक बेस्ड प्रोडक्ट है। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस हो गया कि एक्टिव 80 जितना फास्ट काम करता है उससे कहीं गुना ज्यादा फास्ट काम करता है एक्टिवेटी गोल्ड। तो ये दोनों मेजर डिफरेंस है। और तीसरा, एक्टिवेटी का रेट रेगुलर रेट है, दाम कीमत जो है वो रेगुलर है, और एक्टिवेटी गोल्ड जो है थोड़ा सा कॉस्टली है। क्योंकि आपको अभी देखा क्या क्या कि एक्टिवेटी गोल्ड ज्यादा पावरफुल है, एक्टिवेटी गोल्ड जल्दी काम करता है, एक्टिवेटी गोल्ड वेजिटेबल बेस्ड सरफेक्टेंट यानी कि ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, तो इसके लिए इसका रेट भी ज्यादा है। तो समझ में आ गया, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को। तो ये दोनों प्रोडक्ट में कोई भी एक ही प्रोडक्ट को हम खेत में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट एक साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब बात करते हैं एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स। उसके पहले थोड़ा सा मैं बात कर दूं कि ये एक्टिवेटी और एक्टिवेटी गोल्ड है क्या, कितना इस्तेमाल करना है, क्यों इस्तेमाल करना है। तो ये सारे के सारे चीज हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे। मैसेज जो भी कर रहे हो, एक्टिवेटी रिपीट सर गोल्ड, ओके, एक्टिवेटी गोल्ड को रिपीट करना है। सबसे पहले ये जो एक्टिवेटी और एक्टिवेटी गोल्ड दोनों प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट है। सेम मींस यूजेस, डोजेस, एप्लीकेशन, तो हर चीज सेम है। तो अगर हर चीज सेम है तो कंपनी 2 प्रोडक्ट क्यों लेके आया? इसलिए 2 प्रोडक्ट लेके आया। नंबर 1 हो गया कि एक्टिव 80 जितना फास्ट काम करता है, एक्टिवेटी गोल्ड उससे कहीं गुना ज्यादा फास्ट काम करता है। एक्टिविटी हो गया आपकी सिंथेटिक बेस प्रोडक्ट, यानी कि एक्टिविटी को जिस चीजों से बनाया गया वो सिंथेटिक बेस है, और एक्टिविटी गोल्ड जो है वेजिटेबल बेस सरफेक्टेंट। वेजिटेबल का मतलब आप सभी लोगों को पता है, साग सब्जी वगैरह, यानी कि पेड़ पौधे का रस से एक्टिविटी गोल्ड को बनाया गया। तो इसलिए ये आप किसान को बोल सकते हो कि ये जैविक प्रोडक्ट है। एंड तीसरा हो गया इसका रेट, जो रेगुलर रेट है, एक्टिविटी का गोल्ड का रेट थोड़ा सा ज्यादा है। अब इसको इस्तेमाल क्यों करना है, और अगर इसको इस्तेमाल करें तो क्या किसान की खाद और दवा का छिड़काव करना बंद कर दे? नहीं 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 नहीं, किसान जो भी काम करता था इतना सालों से वो सारे के सारे चीज करेंगे। उसके साथ हमें ये 4 प्रोडक्ट में कोई भी 2 प्रोडक्ट उसको इस्तेमाल करना है एडिशनल, एक्स्ट्रा। अभी आप बोलोगे एक्स्ट्रा इस्तेमाल करना है, ऐसे किसान को खर्चा बढ़ते जा रहा है, दिक्कत होते जा रहा है, और उसका फसल का रेट ठीक से उसको नहीं मिल रहा है। फिर ऊपर से अगर आप बोलोगे और भी ज्यादा थोड़ा सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है तो फिर किसान कहाँ से लाएगा इतना पैसा? करेक्ट, किसान वो जो मैं सेकंड स्लाइड में हम आपको बात करेंगे। सो एक्टिविटी और एक्टिविटी गोल्ड एक्चुअल में क्या काम करता है, किसान जब खेती करता है जाने अनजाने में आपको 80% चीज खराब होता है, नुकसान होता है, वो सारे के सारे चीजों को ये काम पे लगाने में मदद करता है। और ये एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स क्या है? एक्टिव जाइम बेसिकली पौधे के लिए कंप्लीट विटामिन है। आप लोग मोदी केयर में जितना दिन से भी हो, मेरे को आप लोगों से उतना ज्यादा आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो फिर भी अगर आप एक दिन का भी पुराने हो मोदी केयर में, आप सभी लोगों को पता है मोदी केयर की जो मेन सप्लीमेंट प्रोडक्ट है वो वेल प्रोडक्ट है। करेक्ट, और वेल प्रोडक्ट
देखोगे लेडीज लोगों का जो फ्रीडम कैटेगरी का प्रोडक्ट को छोड़ के ऑलमोस्ट 50 प्रोडक्ट है। तो इस 50 प्रोडक्ट को एक गमले में डाल के अगर मिक्स कर लोगे, जो चीज तैयार होगा किसान के लिए, पौधे के लिए, खेत के लिए, हमारे एक्टिव जाइम और सेम चीज है। यानी कि हजारों चैलेंजेस, वन स्टेप सॉल्यूशन, एक्टिव जाइम, एक्टिव मैक्स। तो एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स क्या है? एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स बेसिकली विटामिन है, यानी कि कंप्लीट विटामिन। ठीक है। सो आप बात करते हैं ये एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स दोनों प्रोडक्ट को एक ही खेत में इस्तेमाल करना है? अगेन नो। एक्टिवेटी और एक्टिवेटी गोल्ड के अंदर जैसे हम आपको बताया था कि दोनों में कोई भी एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, वैसे एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स में दो प्रोडक्ट में कोई भी आप एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करोगे। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, तो अगेन एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? नंबर वन, दोनों प्रोडक्ट की 100% सेम है। यूजेस, डोजेस, फीचर, बेनिफिट, एप्लीकेशन, मतलब कब इस्तेमाल करना है, कौन सा खेती में इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, ये सारे के सारे चीज एक है। तो यहाँ पे भी दोनों प्रोडक्ट में कोई भी एक ही प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा। सो एक्टिव जाइम अगर आप इस्तेमाल करते हो तो एक्टिव मैक्स को नहीं करना है। एक्टिव मैक्स अगर आप इस्तेमाल करते हो तो एक्टिव जाइम को इस्तेमाल नहीं करना है। अब सवाल, दोनों प्रोडक्ट में फिर अंतर क्या है? दोनों प्रोडक्ट में अगर सब कुछ एक है तो यहाँ पे भी अंतर क्या है? अंतर यही है, नंबर वन, एक्टिव जाइम पौधे के ऊपर में, पत्ते के ऊपर ज्यादा अच्छा काम करता है, बट एक्टिव मैक्स जो है ये पौधे के ऊपर और मिट्टी दोनों जगह में टू वे में काम करता है, दोनों एक साथ काम करता है। मिट्टी को भी उर्वरक बनाता है और मिट्टी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो और पौधे के ऊपर में भी काम करता है। तो अभी आपकी सवाल है तो संजय भाई, अगर ये दोनों साइड में काम कर रहा है और एक्टिव जाइम का मिट्टी में काम नहीं करेगा? करेगा, बट एक्टिव मैक्स जितना अच्छा काम करेगा उतना अच्छा मिट्टी में एक्टिव जाइम काम नहीं करेगा। दूसरा डिफरेंस अगेन, एक्टिव जाइम जितना फास्ट काम करता है एक्टिव मैक्स उससे कहीं गुना ज्यादा फास्ट काम करता है। और साथ ही साथ एक्टिव जाइम का रेट जो है वो रेगुलर रेट है, एक्टिव मैक्स का जो रेट है वो एक्टिव जाइम से और भी बेटर है और भी ज्यादा। ठीक है। सो अभी आपकी आखिरी सवाल, क्यों मैं इस स्लाइड में थोड़ा ज्यादा समय दे रहा हूं? इसलिए दे रहा हूं आप लोगों को समझाने के उद्देश्य में, क्योंकि मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आप लोगों को मोदी केयर की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में कितना जानकारी है। तो मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप सब लोग मेरा जैसे एकदम नए हो, आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर उतना खास कुछ नॉलेज नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा सा ज्यादा समय लेके इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप बोलोगे कि 15 मिनट में ये ट्रेनिंग खत्म कर दो, मैं 15 मिनट में कर सकता हूँ। अगर आप बोलोगे नहीं संजय भाई आपकी ट्रेनिंग चाहिए और उस ट्रेनिंग के जरिए मोदी केयर में हमें पूरा डिटेल बेनिफिट होना चाहिए, तो मैं वैसा कर सकता हूँ। ठीक है, ओके मंजू मैम, थैंक यू सो मच, आपने बोला थोड़ा सा डिटेल में समझाओ। ठीक है, चलो मैं समझाता हूँ। सो यहाँ पे भी एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स, तो क्या डिफरेंस हो गया ये। अब बात करते हैं कि अभी आपका सवाल, संजय भाई अगर आपकी खेती होता और आप एक किसान होते तो आप ये चार प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते? तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ओके नो प्रॉब्लम, मैं डिटेल में ही कोशिश कर रहा हूँ। देखो मैं जब प्रोग्राम स्टार्ट किया था तब 47 लोग था, अभी 42 हो गया। ठीक है, तो 5 लोग ऑलरेडी भाग चुके हैं। तो लोगों के पास आज के दिन में क्या है ना, समय नहीं है। सब लोगों को रेडीमेड चाहिए और कम में बम चाहिए। तो कम में बम बोला तो शॉर्टकट का रास्ता हमेशा शॉर्टकट ही होता है ना। एनीवे नो प्रॉब्लम, आप लोग जितना रहोगे उतना ही मैं बोलूंगा। अगर आपको कहीं पे भी लगता है थोड़ा फास्ट जाना है तो मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको जल्दी समझा देंगे। ओके, कंप्लीट 100% नॉलेज चाहिए। ठीक है, अच्छा और एक चीज मैं आप लोग की इंटरेस्ट तब ज्यादा है, देखो 41 हो गया यानी कि 6 लोग भाग गए। सो क्या बोलने जा रहा था, हाँ मैं आप लोगों को आज एक चीज क्लियर कर दूं, मैं आपको अभी गारंटी देता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि मेरा इस ट्रेनिंग के बाद जो लोग अंत तक रहोगे, मोदी केयर में 1 महीने में कैसे 1 लाख रुपए एंड अबव इनकम करोगे, वो पर्टिकुलर खाली इस प्रोडक्ट के जरिए। ओके, सो इस प्रोडक्ट
प्रोडक्ट के जरिए खाली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सर लोगों से होते हैं, लोगों को सिर्फ बना बनाया सब कुछ चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ। तो मैं आप लोग को जो बोल रहा था, इस खाली एक पर्टिकुलर कैटेगरी प्रोडक्ट से आप महीने में 1 लाख रुपए एंड अबव भी इनकम कर सकते हो, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप जल्द से जल्द 1 लाख रुपए एंड अबव इनकम भी कर सकते हो और अपनी हर एक टाइटल भी कैसे आसानी से ले सकते हो। हाँ, बार बार जो मैं बात कर रहा था कि संजय भाई, आप अगर एक किसान होते और आपकी अगर खेती बाड़ी होता तो आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते? ऑफ कोर्स मैं एक्टिविटी में एक्टिविटी गोल्ड इस्तेमाल करता और एक्टिव जाइम मैक्स में एक्टिव मैक्स में इस्तेमाल करता, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट दी बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट, यानी कि दुनिया की दी बेहतरीन क्वालिटी की प्रोडक्ट और इंडियन एफोर्डेबल प्राइस। नंबर 1। नंबर 2, ये 4 प्रोडक्ट लाने के कारण क्या है? 4 प्रोडक्ट लाने के कारण, आप लोग जितने दिन भी मोदी केयर में हो तो आप लोग को पता हो गया कि मोदी केयर में 2 टाइप का मोदी केयर बोल के नहीं, पूरे लाइफ में इवन आप और मैं भी सेम कैटेगरी में आता हूँ। आपके पास 2 टाइप का कस्टमर होता है, प्रोस्पेक्ट होता है, डाउनलाइन होता है। एक, मैडम जी, सर जी, आप पैसा का चिंता मत करो, पैसा आपको जो चाहिए वो मिलेगा, बट मेरे को प्रोडक्ट 1 नंबर क्वालिटी की चाहिए। इस टाइप का अगर कोई किसान आपको मिलता है तो आप कौन सा प्रोडक्ट रेकमेंड करोगे? एक्टिवेटी गोल्ड एंड एक्टिव मैक्स। कुछ किसान आपको ऐसा मिलेगा, कुछ प्रोस्पेक्ट कस्टमर आपको ऐसा मिलेगा कि मैडम जी, सर जी, मेरे को प्रोडक्ट तो चाहिए ही चाहिए, बट रेट भी देखना है, तो रेट भी मेरे को थोड़ा सा रीजनेबल होना चाहिए। तो इस टाइप का अगर कस्टमर हमें मिले तो कौन सा प्रोडक्ट हम रिकमेंड करेंगे? उनको हम एक्टिव एक्टिव प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे और एक्टिव जाइम रिकमेंड करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ मोदी केयर की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत आप लोगों को जानकारी मिल गया। तो किसी का भी कोई भी कंफ्यूजन है तो नेक्स्ट ट्रेनिंग में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, या तो इस मीटिंग के बाद जब क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे तभी भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब सवाल यहाँ से शुरू होता है, क्या मोदी केयर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाया और आप लोगों को पकड़ा दिया कि मैडम जी, सर जी, जाइए आप किसान के साथ मिलिए, किसान के साथ जाके मार्केटिंग कीजिए? नो। सबसे पहले हमारे देश में जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है और एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, तो इस टाइप के एग्रीकल्चर एरिया में सबसे पहले हमारे हर एक प्रोडक्ट को हम जांच करते हैं, वहां पे टेस्ट करवाते हैं, और उसी टेस्ट में जब फाइनलाइज होता है, सर्टिफिकेशन मिलता है और ये प्रोडक्ट पास होता है, तभी जाके हम, नोट कर लीजिए, 2000 साल से एक्टिविटी को मार्केटिंग कर रहा है आप लोगों के थ्रू। अभी 2023 साल चल रहा है, 2000 साल से, यानी कि ये प्रोडक्ट जो है ऑलमोस्ट 22 से 23 साल पुरानी प्रोडक्ट है। ठीक है, अभी कुछ लोगों का आपका सवाल होगा कि संजय भाई, अगर प्रोडक्ट इतना पुराना है तो हमें आज तक क्यों इसको समझ नहीं आया, क्यों मार्केट में इसका नाम नहीं है, क्यों क्या बोलूं मैं आपको, हर किसान को पता क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि हम लोग एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में होने के कारण हमारा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे आज आपको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट हुआ तो आप काम स्टार्ट किया, कल हो सकता है कि आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर उतना इंटरेस्ट नहीं है, वेल प्रोडक्ट, स्किन केयर, कलर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट में आपको इंटरेस्ट ज्यादा है, तो आपने स्किन केयर, कलर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, तो एग्रीकल्चर फिर से बढ़ जाएगा, तो इसी के कारण ये उतना फेमस नहीं है। बट हाँ, अभी हम लोग आ चुके हैं, जनवरी महीने से मैं अपना ट्रैवलिंग स्टार्ट करेंगे, तो इंटर रीजन में हम काम करेंगे, तो आप लोगों के साथ भी मुलाकात मेरा होगा, और आप और मैं दोनों मिलकर इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली हम लोग फेमस बनाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सवाल आप लोगों का मन में आया था कि क्या मोदी केयर की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से किसान को खाद और दवा की छिड़काव करने की जरूरत नहीं होगा? जी नहीं, 100% वो कल तक जितना जो काम कर रहा था उतना ही करना है, उसके साथ ये एक्टिविटी एंड एक्टिव मैक्स या तो जाइम को इस्तेमाल करना है। बट संजय भाई, ऐसे ही खेती में चैलेंजेस ज्यादा आ गया, फिर से अगर किसान को बोलेंगे कि आपको खाद भी डालना है और मोदी केयर की एक्टिव मैक्स, जाइम या तो एक्टिविटी भी डालना है, तो क्यों लेगा मेरे से? करेक्ट। आज के दिन में किसान भाई जो खेती करते हैं, जो प्रोसेस से
और उसके कारण उनको हर एक चीज अप टू 80% तक नुकसान होता है, खराब होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि जब किसान खेती करते हैं जाने अनजाने में बहुत सारा चीज, खाद, दवा, पानी, मेहनत खराब होता है, नुकसान होता है। सो उसी सारे के सारे चीजों के साथ हमारी इस दो प्रोडक्ट को अगर आप ऐड कर दोगे तो सबसे पहले मिट्टी जो आज के दिन में पूरा हार्ड हो चुका है, खराब हो चुका है, मिट्टी बंजर बन गया, खेत वाला मिट्टी, उस मिट्टी को क्या करता है, उर्वरक बनाने में मदद करता है। जर्मिनेशन का इश्यूज, अंकुर होने की चांसेस, आज के दिन में अगर 1 kg बीज को किसान भाई अगर जर्मिनेशन के लिए करता है तो मुश्किल से 60 से 70 ग्राम बीज ही जर्मिनेशन हो पाता है, बाकी चीज खराब होता है, वेस्टेज होता है, नुकसान होता है, खराब मर जाता है। तो ये क्या करता है, जर्मिनेशन का परसेंटेज को बढ़ाने में मदद करता है। और ओवरऑल आज के दिन में पौधे को जो जो खान पीन चाहिए, कोई भी कारण से किसान भाई उसको ठीक से नहीं दे पाते, क्योंकि सदियों से वो क्या कर रहा है, यूरिया, डीएपी, ग्रोमोर, पोटाश ही रासायनिक केमिकल खाद ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो एक न्यूट्रिशन की गैप हो रहा है, एक डेफिशिएंसी हो रहा है, जिसके कारण किसान का हर चीज किसान की मेहनत और खर्चा, लागत, हर चीज बढ़ जा रहा है। बट इसके कारण क्या होगा, ये सारे के सारे चीजों को कंट्रोल करने में मदद करेंगे। सो अगर मैं आपको एक वर्ड में मैं इस प्रोडक्ट की काम बताऊं, किसान आज के दिन में जो भी काम करता है उसमें बहुत सारा चैलेंजेस आता है, बहुत सारा खर्चा बढ़ जा रहा है, बहुत सारा लेबर का काम बढ़ जा रहा है। तो वो सारे के सारे चीजों के साथ अगर किसान भाई हमारे मोदी केयर की एक्टिव 80 को इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम 80% तक जो खराब होता है, नुकसान होता है, वेस्टेज होता है, उसको काम पे लगाने में मदद करता है, उत्पाद को बढ़ाने में मदद करता है, खर्चा को कम करने में मदद करता है, और मिट्टी जो हार्ड हो जा रहा है, पत्थर हो जा रहा है, बंजर हो जा रहा है, उस मिट्टी को उर्वरक बनाने में मदद करता है, साथ ही साथ मिट्टी को नरम, हल्का, स्पॉन्जी बनाने में मदद करता है। अब सबसे पहला बात, यहाँ से हमारा किसान के साथ इंट्रोडक्शन स्टार्ट। सबसे पहले हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को काम करना क्यों जरूरी है। एक टाइम था 1950, आज से कई साल पहले, यानी कि 50 और 23, 73 साल पहले, जब हमारे देश की आबादी कम था, हमारे किसान भाई को चैलेंजेस, प्रॉब्लम, दिक्कत कम था, तब एक किसान अगर खेती करता था तो 16 लोगों का पेट भरने में मदद होता था। यानी कि एक किसान खेती करने से 16 लोगों को खाना मिलता था, अनाज मिलता था। जैसे जैसे हमारे आबादी बढ़ते गया, पॉपुलेशन बढ़ते गया, और वैसे वैसे किसान की जो खेती में और मिट्टी में चैलेंजेस आना शुरू हो गया, तो देखो हर 10 साल में इसकी परसेंटेज बढ़ते गया, 16 से हो गया 26, 47, 76, 100, 155, 2020 ऑलरेडी खत्म, 200, और कहा जा रहा है कि 2030 आते आते एक किसान भाई के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे 2000 लोगों का पेट। पैसा आप सभी लोग इनकम कर रहे हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, बट आपके पास कितना भी पैसा हो, पैसा से आप पेट भर नहीं सकते हो। अगर आपको पेट भरना है तो आपको चावल, गेहूं और सब्जी चाहिए ही चाहिए। जब तक ये किसान इसको खेती बाड़ी नहीं करेंगे तब तक पैसा होने से भी हमें खाना नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, हर चीज में मैं लोगों को एक ही बात बताता हूँ, कोरोना काल। कोरोना काल में देखो लोगों के पास पैसा होने के बावजूद भी किराना दुकान बंद था, सब्जी मंडी बंद था, तो हमें खाने की बहुत दिक्कत आया। पैसा तो सबके पास था, बट पैसा से भी हम बहुत सारे लोगों को जान बचा नहीं पाए। ठीक है, सो वो अलग टॉपिक हो गया, दूसरा दिन हम मिलेंगे तो बात करेंगे। यानी कि हमें अनाज चाहिए तो किसान को हमें मदद करना है, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, और हम सभी लोगों का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरा टेक्निकल क्या चैलेंजेस है ना, हर दिन एग्रीकल्चर का जो जमीन है, खेत जो है, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। कम होने का कारण, आबादी बढ़ेगा, पॉपुलेशन अगर बढ़ेंगे तो रहने के लिए तो घर चाहिए,
तो भाई साहब घर कहाँ से आएगा? वही जमीन के ऊपर। और ये कोई एक नया इंडस्ट्रीज आएंगे, कंपनी आएगा, फैक्ट्री बनेगा, कहाँ बन रहा है? एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी लैंड के ऊपर ही बन रहा है, हर चीज लैंड के ऊपर ही हो रहा है। तो धीरे धीरे देखो, एक तो आबादी बढ़ते जा रहा है, ऊपर से एग्रीकल्चर लैंड भी कम होते जा रहा है। तो ये हो गया फिजिकल चैलेंजेस। और टेक्निकल चैलेंजेस क्या है? टेक्निकल चैलेंजेस, क्योंकि हमारे देश में केवल मुश्किल से 5% पढ़े लिखे किसान खेती बाड़ी को कर रहे हैं, बाकी सब वही अपना तजुर्बे के ऊपर मतलब बेस करके अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं। सो इसी के कारण क्या हो रहा है, टेक्निकल जो कारण है वो किसान भाई को ठीक से समझ नहीं आता है। ठीक है। सो नंबर 1, न्यूट्रिएंट डिमांड। न्यूट्रिएंट डिमांड का मतलब कि एक जब जर्मिनेशन होता है, जब पौधे की ग्रोथ स्टेज होता है, जर्मिनेशन से जब पौधा बनता है, तब वहां पे 200 से लेके 500% ज्यादा उसको पोषक तत्व चाहिए होता है। बट किसान भाई वही सदियों से क्या कर रहा है, यूरिया, डीएपी, ग्रोमोर, पोटास यही सब मार रहा है। तो ये एक चैलेंजेस है, प्रॉपर न्यूट्रिशन की कमी। दूसरा हो गया न्यूट्रिएंट मोबाइलिटी, क्योंकि आज के दिन में हर चीज किसान भाई मतलब मैनुअल करते रहते हैं। और मैनुअल करने के कारण क्या होता है कि बहुत सारा चीज किसान भाई की वेस्टेज होता है, खराब होता है, नुकसान होता है। तीसरा, ये ज्यादा से ज्यादा केमिकल जो इस्तेमाल होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। हर साल किसान अपना खेती को जो खाद इस्तेमाल करते हैं, वो खाद की परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। और ये बचे हुए खाद केमिकल कहाँ जाके गिर रहा है? मिट्टी के ऊपर, जिसके कारण मिट्टी खराब होते जा रहा है। एंड चौथा हो गया, किसी का हाथ में भी नहीं है, वो है एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया ना, फ्लड। एक खेती को करने के लिए जितना पानी चाहिए उससे अधिक अगर पानी हो जाएगा तो खेत खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, मर जाएगा। एक खेती करने के लिए जितना उसको गर्मी चाहिए उससे अधिक अगर गर्मी हो जाएगा तो भी पौधे सूख जाएगा, मर जाएगा। तो यानी कि प्रैक्टिकल और नॉर्मल जितने भी हमने खेती बाड़ी का चैलेंजेस देखा किसान भाई का, फिर से बताइए। ओके, एक तो देखा हमने किसान भाई की क्या क्या चैलेंजेस है। खेत, जो खेती करने का जो जमीन है वो धीरे 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 कम होते जा रहा है। क्योंकि देखो, आप लोग जब अपना खुद की गांव में जाओगे ना, जो एकदम जो विलेज एरिया गांव में, पहले गांव कितना छोटा होता था, अभी देखो धीरे 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 गांव भी बढ़ते जा रहा है। ये बढ़ते जा रहा है, जो घर बन रहा है, गांव जो बढ़ रहा है, वो कैसे बढ़ रहा है? वही खेती वाली जमीन के ऊपर ही घर बन रहा है। तो एक जमीन छोटा होते जा रहा है, पॉपुलेशन आबादी बढ़ते जा रहा है। अभी आप सभी लोगों को पता है या नहीं पता है, मेरे को पता नहीं है, बट आप सभी लोगों के लिए जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत, इंडिया आज के दिन में वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलेशन वाला कंट्री हो चुका है। पहले जो हम लोग बोलते थे ना, चाइना सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, अभी इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलेशन। इतना लोग रहेंगे कहाँ, घर चाहिए, तो जमीन कम होते जा रहा है। तो ये तो गया फिजिकल चैलेंजेस किसान भाई की। अभी ये जो चैलेंजेस है, ये टेक्निकल चैलेंजेस। नंबर 1, एक पौधा जब जर्मिनेशन होके बीज से जब एक अंकुर निकाल के जब चारा बनता है, जो पौधे बनता है, तब उसको 200 से 500% ज्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। तो किसान भाई अपना एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बे के ऊपर ही खेती में खाद का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके कारण उसको प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा, मोबाइल न्यूट्रिएंट मोबाइलिटी। न्यूट्रिएंट मोबाइलिटी का मतलब क्या हो गया कि जिस हिसाब से खेती को करना चाहिए, उस हिसाब से टेक्निकल वे में आज के दिन में हम खेत को अपग्रेड नहीं कर पाया। देखो, पुराने जमाने में जब हम टेलीविजन, टीवी चलाते थे, तब क्या होता, इतना बड़ा बड़ा लकड़ी का डिब्बा के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। उसके बाद धीरे धीरे आया कलर टीवी, उसके बाद धीरे धीरे आया थोड़ा सा छोटा टीवी, उसके बाद आज के दिन में एलईडी टीवी हो गया, पतला, इतना पतला। तो हर चीज में हम खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। पहले मोबाइल था इतना बड़ा बड़ा, और उसमें बात करना छोड़कर कुछ नहीं काम होता था। फिर आया मैसेज ऐड हुआ, फिर आया कलर वाला मोबाइल, फिर आया कैमरा वाला मोबाइल, और आज के दिन में एक मोबाइल से आप सारे के सारे काम कर सकते हो। सो हर चीज में हम अपना खुद को अपग्रेड कर चुके हैं, बट खेती बाड़ी में आज तक हमने अपग्रेड नहीं कर पाया। सो वही पुराना तरीके से हम खेती बाड़ी को करते हैं, जिसके कारण बहुत सारा खाद खराब होता है, नुकसान होता है। और खराब होकर कहाँ गिर रहा है, वही मिट्टी के ऊपर ही गिर रहा है ना, तो मिट्टी भी खराब होते जा रहा है। जितना ज्यादा केमिकल डालोगे उतना ज्यादा खराब। यहाँ पे आप लोग मैक्सिमम मान
आप सभी लोगों को पता है कि चेहरे पे आप अगर आयुर्वेद वाला, हर्बल वाला कोई भी स्किन केयर की प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छा रहेगा, ज्यादा दिन तक हेल्दी रहेगी। बट अगर मार्केट की कम दाम वाला और केमिकल वाला स्किन केयर की प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, इनिशियल स्टेज में तुरंत आपकी स्किन हो सकता है ब्राइट हो जाए, ग्लो हो जाए, बट अल्टीमेटली 6 महीने 1 साल के बाद देखोगे स्किन का पूरा हालत खराब हो चुका है, स्किन बिल्कुल खराब हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही। तो जितना ज्यादा केमिकल उतना ज्यादा मिट्टी खराब। एंड फाइनली एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया, पौधे को जितना पानी चाहिए उससे अधिक अगर पानी हो जाता है, बाढ़ आ जाता है, अधिक बारिश हो गया, बाढ़ आ गया, जैसे कुछ दिन पहले हमने देखा चेन्नई में क्या हालत हुआ था। 41 सालों में इतना बारिश नहीं हुआ था जितना बारिश अभी लास्ट 1.5 हफ्ता पहले चेन्नई में हुआ था। पूरा मतलब गले तक पानी आ गया था, पूरा चेन्नई शहर, चेन्नई के आसपास के शहर सब पानी के नीचे चले गए थे। तो ज्यादा से ज्यादा पानी होना भी दिक्कत है, और पानी अगर नहीं होगा खेती भी नहीं होगा, तो पानी चाहिए लिमिटेशन। और गर्मी, खेत करने के लिए जितना गर्मी चाहिए उससे अधिक गर्मी होगा तो वो पौधा सूख जाएगा, खराब हो जाएगा, मर जाएगा। तो चलिए, जितना भी अभी चैलेंजेस देखा किसान भाई की, चाहे टेक्निकल हो, चाहे पर्सनल हो, फिजिकल हो, प्रैक्टिकल हो, तो जितना जो चैलेंजेस है, इस हजारों चैलेंजेस की वन स्टेप सोल्यूशन आप सब मतलब हमारे सब किसान भाई के लिए और आप लोगों के लिए काम करने के लिए हमारे कंपनी मोदी केयर जो प्रोडक्ट लेके आया सबसे पहला, उसका नाम है एक्टिव मैक्स विद आई नेट टेक्नोलॉजी। सो एक्टिव मैक्स ऐसा एक प्रोडक्ट है, ऐसा एक उत्पाद है, हजारों चैलेंजेस की वन स्टेप सोल्यूशन विद आई नेट टेक्नोलॉजी। आई नेट का फुल फॉर्म क्या है ना, इंडो लाइफ न्यूट्रिएंट एनाबोलर टेक्नोलॉजी। इंडो लाइफ न्यूट्रिएंट एनाबोलर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो गया, आप सभी लोगों को पता है कि इस कोरोना काल में हमने अपनी इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने के लिए, ठीक रखने के लिए और कोरोना से बचने के लिए बहुत सारा काढ़ा बना के हम पीते थे। सो काढ़ा बनाने का मतलब क्या हो गया कि बॉडी की इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग रहेगा उतना हम हेल्दी रहेंगे। वैसे ही पौधे को इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाता है ये आईनेट का मतलब क्या होगा, इंडोलाइफ न्यूट्रिएंट एनाबोलर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो गया, पौधे को खुद ही सक्षम बनाते हैं ताकि वो अच्छा रहे, हेल्दी रहे और हमें हेल्दी उत्पाद दे। सो एक्टिव मैक्स क्या करता है, ये करने में मदद करते हैं। बाय द वे मैं आप लोगों को सबको बोल दूं कि एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स बोथ आर सेम, दोनों प्रोडक्ट ही एक ही है। इसका जो टेक्नोलॉजी है एक्टिव जाइम का भी टेक्नोलॉजी सेम है, 2-3 जगह में थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं आपको बाद में बता देंगे कि ये डिफरेंस है एक्टिव मैक्स के साथ एक्टिव जाइम। तो अभी मैं एक्टिव मैक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं समझना हम लोग कि एक्टिव जाइम अलग से बताऊंगा, दोनों प्रोडक्ट ही सेम है, ठीक है। तो चलिए, इस आईनेट टेक्नोलॉजी में हमने क्या क्या कौन सा चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं। नंबर 1 हम ये 4 चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं सबसे ज्यादा। ये 4 चीज है क्या, 4 चीज, नंबर 1 रॉ मटेरियल, नंबर 2 रिसर्च क्राइटेरिया, नंबर 3 माइक्रोबियल मेटाबॉलिक प्रोसेस, नंबर 4 फॉर्मुलेशन एक्सपर्टाइज। मतलब क्या हो गया, सॉरी मतलब क्या हो गया, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे। आप सभी लोगों को पता है कि मिट्टी के अंदर बहुत सारा अच्छा बैक्टीरिया होता था पहले, अभी नहीं है। क्योंकि अभी क्यों नहीं है, क्योंकि किसान भाई इतना ज्यादा केमिकल, रासायनिक और दवा का छिड़काव करते हैं, तो अच्छा वाला चीज जो है, जो दोस्ती वाला जो कीड़े मकोड़े होते थे, जो बैक्टीरिया होते थे, वो सब खराब हो गया, नुकसान हो गया, मर गया। तो इसीलिए इस एक्टिव मैक्स में एडेड एडवांटेज रिसर्च किया गया बैक्टीरिया दिया जाता है जो मिट्टी को उर्वरक बनाने में मदद करता है और पौधे को भी अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल देने में मदद करता है। तीसरा पॉइंट हो गया माइक्रोबियल मेटाबॉलिक प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मार्केट की सरसों की तेल के साथ मोदी केयर की सरसों तेल में क्या क्या अंतर है, डिफरेंस है। सबसे ज्यादा एक जो मेजर डिफरेंस है, मार्केट में जितना भी ऑयल है उसको जब प्यूरिफाई किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, उसको जब छान लिया जाता है, सरसों का तेल में, सरसों का केक के साथ सरसों तेल को जो छान जाता है, तो केमिकल प्रोसेस होता है।
बट मोदी केयर की जो कच्ची घनी मास्टर्ड ऑयल सरसों का तेल है वो है कोल्ड प्रेस फॉर्मूला। कोल्ड प्रेस मतलब उसको नॉर्मल नेचुरल तरीके से लकड़ी की कोल्हू से उसको बनाया जाता है और इसको प्यूरिफाई करने के लिए, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोई अलग से केमिकल यूज नहीं होता है। और कोल्ड प्रेस करने से क्या होता है, तेल की जो बैलेंस फैट कॉम्पोजिशन वो बरकरार रहता है, जिसके कारण मोदी केयर की सरसों तेल आप जितना भी इस्तेमाल करो, चाहे सरसों तेल बोलो चाहे राइस ब्रान ऑयल बोलो, कभी भी आपको हेल्थ रिलेटेड, कार्डियक रिलेटेड, दिल की बीमारी या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना, ये सब प्रॉब्लम चैलेंजेस नहीं आएगा। तो तेल का जितना भी नेचुरल अच्छा वाला चीज होता है वो रह जाता है। तो सेम तरीके अपने मोदी केयर की एक्टिव मैक्स एक्टिव जाइम में भी होता है। एंड लास्टली जो आपको शुरुआत में ही बताए थे, हाँ जी, नेचुरल बेस, चाहे मोदी केयर की सरसों तेल हो या मोदी केयर की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो। और ये प्रोडक्ट क्या हमने बनाया और आपको पकड़ा दिया, मैडम जी सर जी जाइए मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए? नो, आप सभी लोगों को पता है कि मोदी केयर एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है और इस ग्रुप में एक कंपनी है जिसका नाम है इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है मोदी ग्रुप का ही एक पार्ट है। दूसरा कंपनी है वो क्या करता है, पौधे की कीटनाशक बनाते हैं, बहुत सारा दवा बनाते हैं। सो उसी मोदी केयर की जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट लोग हैं, सो वही साइंटिस्ट लोग कई सालों की रिसर्च करने के बाद इस टाइप का ऐसा एक प्रोडक्ट लेके आया जो किसान भाई की हजारों चैलेंजेस वन स्टेप सोल्यूशन। आगे देखते हैं रॉ मटेरियल्स। आप सब लोग सुन के देख के हैरान हो जाओगे कि मोदी केयर जैसे वेल प्रोडक्ट हमारे लिए लेके आए दुनिया की बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स के साथ, वैसे ही मोदी केयर हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए भी सेम दुनिया की दी बेस्ट एग्रीकल्चर इंग्रेडिएंट्स लेके आया, जिसका नाम है एस्कोफाइलियम नोडोशम। नोट कर लीजिए, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका नाम है एस्कोफाइलियम नोडोशम, जो सीवीड एक्सट्रैक्ट से बनाया गया। ठीक है, एस्कोफाइलियम नोडोशम। मैं आशा मैम को भी मैसेज कर देता हूं। मैडम अगर आप बात कर सकते हो तो करो। मैं रुको, यहाँ पे भी मैसेज कर देता हूँ। ASCOFILLUMNODOSUM। देख लीजिए, मैसेज कर दिया हूं मैं। एस्कोफाइलियम नोडोशम नाम की एक सी वीड्स एक्सट्रैक्ट से हमारे मोदी केयर की एक्टिव मैक्स एक्टिव जाइम को बनाया जाता है। उसके साथ साथ ये स्प्रे ड्राइंग टेक्नोलॉजी, जो आपकी इसकी जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है वो सारे के सारे बना रहता है, कोई खराब नहीं होता है। सबसे मेन पॉइंट देखो, तीसरा वाला, हार्वेस्ट ऑफ द अनपोल्यूटेड वेस्ट कोस्ट ऑफ आयरलैंड, यूरोप। यानी कि ये जो रॉ मटेरियल आता है ये यूरोप कंट्री से आता है। ठीक है, और इसको कल्टीवेट, इसको भी खेतीबाड़ी किया जाता है, जो कि अनपोल्यूटेड एरिया वेस्ट कोस्ट आयरलैंड से। ओके, सो आयरलैंड से इसको लेके आया जाता है और ये प्रोडक्ट
इतनी दी बेस्ट है जिसके कारण OMRI से इसको सर्टिफाई भी किया गया, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के नाम से इसको सर्टिफाई किया गया। सो OMRI का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑर्गेनिक मटेरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ये कनाडा एंड यूएसए का एक नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट है जो कि वर्ल्ड वाइड हर कंपनी का हर चीजों को जो अच्छा चीज है उसको सर्टिफाई करता है। जैसे और भी आपको डिटेल में समझाने के लिए अगर मैं आपको समझाऊं, इंडिया में जो सबसे अच्छा क्वालिटी की चीज होता है ISI मार्क। जिस प्रोडक्ट में ISI मार्क होता है वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको बनाया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा वो अप्रूव होता है। जैसे कोई खाने का आइटम होता है तो उसमें FSI का लाइसेंस चाहिए होता है या FSI का सर्टिफिकेशन चाहिए होता है जो फूड इंस्पेक्शन करता है खाने का चीजों को। वैसे ही इस प्रोडक्ट को भी OMRI द्वारा सर्टिफाई किया गया। सो इस प्रोडक्ट में इतना पावरफुल क्या ऐसा है? इसमें 6 टोटल मेजर पावर हाउस है। ये जो PPT मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ के पास है, इसका जो सर्टिफिकेशन है एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का, वो सारे के सारे चीज मैं ऑलरेडी आशा मैम को, और ये एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी का जो डेमो वीडियो था वो भी मैं सब कुछ भेज दिया हूँ। ठीक है, तो अगर किसी को भी चाहिए आशा मैम से आप लोग बाद में ले लीजिएगा। तो इसमें मेजर इंग्रेडिएंट्स और क्या क्या है? बेटाइन, ऑक्सिन, जिब्बरेलिन, एंजाइम, साइकोटिनिन एंड हाइड्रोलाइज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। जिसके कारण जैसे हमने आपको शुरुआत में बात किया था कि टोटल मोदी केयर में जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वेल कैटेगरी के प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को अगर सबको एक साथ एक बाल्टी में एक गमला में अगर मिक्स कर लोगे तो जो चीज होगा वो मोदी केयर एक्टिव जाइम एक्टिव मैक्स में ये सारे के सारे चीज पाया जाता है। ठीक है, जैसे ये बनने के पहले और बनने के बाद दोनों साइड में ऑर्गेनिक है, बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट्स है, यानी कि इसमें कोई हानिकारक केमिकल्स नहीं है जिसके कारण ना किसान को ना फसल को किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। उसके साथ साथ ओवर 60 मिनरल्स एंड एलिमेंट्स इसके अंदर पाया जाता है, यानी कि 60 टाइप का एलिमेंट्स है इसके अंदर। 21 अमीनो एसिड इसके अंदर पाया जाता है। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इसमें है। एसेंशियल प्लांट ग्रोथ न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन्स इसके अंदर पाया जाता है। ट्रेस एलिमेंट्स पाया जाता है। एल्गेनिक एसिड इसके अंदर है जो मिट्टी को कंडीशन करने में मदद करता है, उर्वरक बनाने में मदद करता है। पॉलीफेनॉल है जो कि पौधे की मेटाबॉलिक फंक्शन को इंप्रूव करने में मदद करता है, साथ ही साथ पौधे को अल्ट्रावायलेट रे से भी प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए आपको अगर बाहर जाना है कोई भी काम से, तो आप क्या करोगे? अगर शॉर्ट टाइम के लिए है तो आपने मोदी केयर की स्लो का SPF 30 लगा के जा सकते हो, और भी बहुत सारा प्रोडक्ट में है, बट पर्टिकुलर मैं सनस्क्रीन की बात कर रहा हूँ। तो SPF 30 लगाओगे, और अगर आपको ज्यादा टाइम तक बाहर में रहना है तो आप क्या करोगे? SPF 50 लगाओगे। सो वैसे ही पौधे तो दिन रात 24 घंटे बाहर में रहता है, धूप में खुले आसमान के नीचे, तो उसको कौन सनस्क्रीन लगाएंगे? तो हम अगर मोदी केयर की एक्टिव जाइम मैक्स इस्तेमाल करते हैं तो आपको अलग से कोई पौधे को सनस्क्रीन लोशन लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये एस्कोपाइलियम नोडोशम सीवीड जो है ऑलरेडी पौधे को प्रोटेक्ट करता है। उसके साथ अगर मैं इस आईनेट की और फैसिलिटी के ऊपर अगर बात करूं तो वो है माइक्रोबियल मेटाबॉलिक स्टिमुलेट प्लांट ग्रोथ, यानी कि पौधे की ग्रोथ बनाने के लिए मदद करता है। साथ ही साथ इस प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारा शुगर एंड अमाइनो एसिड रहता है, और ये शुगर और अमाइनो एसिड क्या करता है? मिट्टी के अंदर एक माइक्रोफ्लोरा बोल के एक एलिमेंट्स रहता है, उस माइक्रोफ्लोरा एलिमेंट्स को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये माइक्रोफ्लोरा अगर ज्यादा बढ़ेगा मिट्टी के अंदर, जितना ज्यादा माइक्रोफ्लोरा होगा उतना ज्यादा पौधे की जो सफेद रंग की जो जड़ होता है उस जड़ को बढ़ाने में मदद करता है। आप कोई भी छोटे पौधे को अगर जड़ समेत उठा लोगे, चाहे पौधे का सेम नियम है, छोटा हो या बड़ा हो आपको सेम फॉर्मूला मिलेगा। बड़ा होगा तो आप उखाड़ नहीं पाओगे, बट छोटा पौधा होगा तो आप तुरंत आसानी से उखाड़ पाओगे। तो कोई भी पौधे को अगर जड़ समेत उखाड़ लोगे तो देखोगे उसमें दो टाइप का जड़ दिखता है। एक जो पतला टाइप का सफेद नरम टाइप का जड़ रहता है, और दूसरा एक काला टाइप का हार्ड जड़ रहता है। काला टाइप का हार्ड जो जड़ रहता है उसका काम क्या है? वो मिट्टी को पकड़ के रखता है ताकि पौधे हिल ना जाए, और
जो सफेद रंग के नरम टाइप का जो जड़ रहता है उसका काम क्या है? उसका काम है मिट्टी के अंदर से सारे के सारे पोषक तत्व को एब्जॉर्ब करके पौधे की पत्ते तक उसको पहुंचाने का काम होता है सफेद जड़ की। तो ये माइक्रोफ्लोरा क्या करता है ना, मिट्टी की सफेद जड़ को, ये माइक्रोफ्लोरा क्या करता है मिट्टी की, ये पौधे की सफेद जड़ को बढ़ाने में मदद करता है। सो जितना ज्यादा सफेद जड़ होगा उतना ज्यादा पौधे को खाना मिलेगा, और जितना ज्यादा खाना मिलेगा और पौधे की जड़ के माध्यम से खाने को ऊपर तक पहुंचाने में भी मदद करता है। जैसे हम सभी लोग खाना जब खाते हैं, बैठ के खाते हैं या खड़ा होकर जो भी है, तो खाना मुंह से खाते हैं तो डायरेक्ट पेट में के अंदर आ जाता है। सो ग्रेविटी का जो ये असर है इसमें कोई इफेक्ट नहीं आता है। बट पौधे के लिए देखो उल्टा है, पौधा को मिट्टी से खाना ऊपर भेजना पड़ता है, ऊपर। तो कोई भी चीज को आप ऊपर लेके जाओगे तो आपको मेहनत करना पड़ता है, बट उसको ऊपर से छोड़ दोगे तो आसानी से गिर जाएगा। तो पौधे के लिए खाने को ऊपर लेके जाना भी थोड़ा सा चैलेंजेस रहता है। तो ये हमारे एक्टिव जाइम, एक्टिव मैक्स क्या करता है, इस काम को बढ़ाने में मदद करते हैं। अगर मैं एक शब्द में बोलूं एक्टिव मैक्स की कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर है क्या, 60% एस्कोफाइलियम नोडोशाम नाम की सीवीड्स इसके अंदर रहता है, 25% हाइड्रोलाइज प्रोटीन इसमें रहता है, 10% ह्यूमिक एसिड। तो एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स के साथ मेजर डिफरेंस कहाँ पे है, एक्टिव मैक्स में ह्यूमिक एसिड है, एक्टिव जाइम में ह्यूमिक एसिड नहीं है। एक्टिव जाइम में पॉलीसैकेराइड नहीं है, एक्टिव मैक्स में पॉलीसैकेराइड है। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स एक्टिव जाइम में नहीं है, एक्टिव मैक्स में है। बाकी जितने भी एक्टिव मैक्स में है, हर काम हर चीज यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। और ये जो कंपोजिशन मोदी के हमारे इंडियन किसान भाई के लिए लेके आए हैं, अगर आप इस प्रोडक्ट की काम और इसकी इंग्रेडिएंट्स अगर देखोगे, और अभी तक जितना मैंने बात किया, मार्केट में जितने भी अच्छे क्वालिटी की दूसरा कंपनी की जो दवा होता है उससे भी 50% ज्यादा पावरफुल मोदी केयर की एक्टिव जाइम एंड एक्टिव मैक्स है। और अगर मैं बात करूं आपके साथ कि मोड ऑफ एक्शन ये कैसे काम करता है, सबसे पहले पौधे को नेचुरली हरा भरा रखने में मदद करता है, उसके साथ पौधे की इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने में मदद करता है, पौधे की खाना को नीचे से ऊपर पहुंचाने में मदद करता है, पौधे की स्ट्रेस को रिलीव करने में मदद करता है। आपको अगर कोई टेंशन हो गया, घर पे कोई प्रॉब्लम हो गया, आप क्या करते हो, अपनी घरवाले के साथ, अपनी पड़ोसी के साथ, अपने दोस्त के साथ बात करते हो तो आपको टेंशन फ्री हो जाता है। बट पौधे को अगर कोई टेंशन होगा तो वो किसके साथ बात करेंगे, क्योंकि पौधे बात नहीं कर सकता है आदमी के साथ, हालांकि पौधे भी बात करता है, ठीक है। एंड माइक्रोब्स की परसेंटेज को बढ़ाने में मदद करता है। माइक्रोब्स बोलेगा तो मिट्टी की अच्छा वाला बैक्टीरिया। उसके साथ साथ हम एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स को कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं या तो करना चाहिए। सबसे पहले पौधे की जर्मिनेशन से लेके अप टू फसल काटने तक हर जगह पे हम एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, तो एक्टिव जाइम के और एक्टिव मैक्स के बारे में आपको कोई सवाल नहीं रहेगा। नंबर 1, सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट कैसे होगा ना, अगर मैं अभी धान के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, धान के बारे में पहले बात करूंगा, उसके बाद सब्जी और बड़े पेड़ के बारे में बात करूंगा। तो धान को अगर आपको पानी में भिगो के उसको बीज शोधन करना है, तो सबसे पहले आपको 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स की लिक्विड लेके एक आपको सोल्यूशन बनाना है। उस सोल्यूशन में धान की बीज को 10 से 15 मिनट तक भिगो के रखना है। उसके बाद नॉर्मली किसान भाई जो काम करते हैं वो कर सकता है। अभी कुछ किसान भाई क्या करता है, डायरेक्ट सीड को, धान का बीज को जमीन के ऊपर छींट देता है। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में आपको 2 से 3 ml एक्टिव 80 1 केजी धान की बीज के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके उसको भी आप छींट सकते हो। एंड फाइनली ये हो जाने के बाद फिर क्या करता है, कुछ कुछ किसान भाई एक जमीन पे पहले बीज तैयार करते हैं, उसको फिर उठा लेते हैं, फिर दूसरा जमीन को तैयार करके वहां पे फिर रोपन करता है, रोपा करते हैं। सो जो बीज को तोड़ के रख देता है तो उसमें क्या होता है, मिट्टी के साथ, पानी के साथ धान के पौधा
कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसके कारण क्या होता है, पौधे की डीग्रोथ हो सकता है, मिट्टी को पकड़ने की क्षमता कम हो सकता है। तो इसलिए क्या करना है, 1 लीटर पानी में सेम 2 से 3 ml मैक्स या तो एक्टिव जाइम लेके एक सोल्यूशन बना लेना है और उस सोल्यूशन में धान के बीज को 4 से 5 मिनट भिगो के 4 से 5 मिनट जो इसको भिगो के फिर से उसको रख देना। तो इसमें क्या होगा, जो उसकी जो डेफिशिएंसी हो सकता है, उस डेफिशिएंसी को ये क्या करता है, फुलफिल करने में मदद करता है। देन फॉलियर स्प्रे, यानी कि रोपा हो चुका है, रोपा होने के बाद जब धान की रोपा का दिन से 15 से 20 दिन की एज रहेगा, तब किसान भाई क्या कर सकता है, 1 लीटर पानी में 1 ml एक्टिव मैक्स या तो एक्टिव जाइम, दोनों में कोई भी एक प्रोडक्ट 15 लीटर पानी में 15 ml लेके ऊपर से स्प्रे कर सकता है। और ये जो स्प्रे करना है, कोई भी दवा के साथ मिला के किसान स्प्रे कर सकता है, या तो प्लेन पानी के साथ मिला के भी एक्टिव जाइम एक्टिव मैक्स को स्प्रे कर सकता है। इसमें क्या होगा, पौधे की ग्रोथ, कलर और हर चीज में बेहतरीन करने में मदद करेंगे। देन प्री फ्लावरिंग स्टेज, प्री फ्लावरिंग स्टेज का मतलब क्या हो गया कि फूल आने के पहले 1 लीटर पानी में 1 ml एक्टिव जाइम या एक्टिव मैक्स मिला के स्प्रे करना है। कोई भी मेडिसिन के साथ मिला के स्प्रे कर सकता है, या तो प्लेन पानी के साथ स्प्रे कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब धान की बाली आना स्टार्ट हो जाएगा, धान की बीज बनना स्टार्ट होगा, सो बीज बनने के पहले मतलब धान के अंदर जो दूध तैयार होता है, वो दूध तैयार होने के जस्ट पहले 1 लीटर पानी में 1 से 2 ml एक्टिव जाइम या तो एक्टिव मैक्स मिला के ऊपर में स्प्रे कर सकता है। कुछ किसान आपको ऐसा भी मिल सकता है कि भाई मेरा पास तो टाइम नहीं है, मेरा पास लेबर नहीं है, तो कुछ आसान तरीका है, तो आप बोल सकते हो हाँ जी जरूर है। तो आपको क्या करना है, 1 एकड़ जमीन के लिए 200 ml एक्टिव जाइम या तो एक्टिव मैक्स रेत के साथ सूखा सूखा करके मिक्स करके सेम टाइम पे उसको क्या करना है, छीट देना है। बाकी यहाँ पे जो हमने आपको सीड ट्रीटमेंट और सीड कोटिंग और रूट डिपिंग के बारे में बात किए थे, ये आपको सेम तरीके में ही करना है। तो ये हो गया फोलियर स्प्रे। अब हो गया बड़ा बड़ा पेड़, जैसा आम का हो गया, नारियल का हो गया, केले का हो गया, अमरूद का हो गया, वहां पे सेम तरीके से स्प्रे वाला सिस्टम से किसान लोग ऑलरेडी हर महीने में फूल आने के पहले से ही वो अपना पर्सनल एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर देता है। तो इस केस में क्या करना है, अगेन 1 लीटर पानी में 1 ml मिला के, मतलब सेम तरीके में किसान भाई दूसरा कोई मेडिसिन दे रहा है उसके साथ मिला के स्प्रे कर सकता है, या तो प्लेन क्या बोलते उसको पानी के साथ भी स्प्रे कर सकता है, या तो कोई भी मेडिसिन के साथ अगर वो स्प्रे करना चाहते हैं तो मेडिसिन के साथ भी स्प्रे कर सकता है। अब बात करते हैं आपको सब्जी की। सब्जी में भी सेम चीज है। सबसे पहले जमीन को तैयार के टाइम पे 1 एकड़ में 200 ml एक्टिव जाइम या तो एक्टिव मैक्स रेत के साथ सूखा सूखा करके मिक्स करके छीट दे। उसके बाद उसको बीज डालना है या तो चारा डालना है। चारा का हाइट कम से कम 6 इंच से ऊपर 6 इंच 6 इंच से ऊपर, या तो कम से कम 6 से 8 पत्ता लीफ पत्ती जैसे निकल जाएगा, उसके बाद एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स को 1 लीटर पानी में 1 ml मिला के स्प्रे कर सकते हैं। अब दूसरा तीसरा चौथा स्प्रे डिपेंड कर रहा है किसान को कितनी जरूरत है। अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो 1 सप्ताह गैप दे के करे। हाँ, अगर ज्यादा जरूरत है 1 सप्ताह गैप दे के एक हफ्ता गैप दे के करे, और अगर कम जरूरत है तो 15 दिन की गैप दे के भी कर सकते हैं। डिपेंड ऑन सिचुएशन, जब तक उनकी खेती चल रहा है, जब तक उनको फसल लेना है, तब तक वो स्प्रे कर सकता है। धान के अगर बोलूं तो सेम स्टेज में वो स्प्रे कर सकता है। सब्जी में 6 पत्ता या तो 6 इंच जब गाछ की हाइट हो जाएगा पौधे की, उसके बाद से वो स्प्रे कर सकता है हर हफ्ता 10 दिन की गैप देके। कब तक स्प्रे करना है, जब तक उसकी खेती चल रहा है, वो फसल लेगा। एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स को कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मिट्टी के अंदर से जो भी चीज निकलता है
हर चीजों के ऊपर आप इसको इस्तेमाल कर सकते। डीपीएमआरपी पैक साइज, एक्टिव मैक्स 2 पैक साइज में आता है, एक्टिव जाइन भी 2 पैक साइज में आता है। एक्टिव मैक्स एक 100 ml की सेट आता है और एक 500 ml की बॉटल आता है, सेम एक्टिव जाइन भी सेम ही आता है। तो एक्टिव मैक्स की अगर मैं 100 ml और 500 ml की मैं बात करूं तो 500 ml एमआरपी हो गया 765, सीपी कंसल्टेंट प्राइस हो गया 665। आप खरीदोगे 665 में, किसान भाई को दोगे 765, 100 रुपए आपकी रिटेल प्रॉफिट आ गया। बीबी कितना है 332.50। और अगर मैं 100 ml की बात करूं 564 आपको 100 ml इंटू 300 सेट में 100 ml आता है, तो 300 ml की दाम आएगा आपको 564 रुपए। सॉरी, ये किसान की एमआरपी है और आप खरीदोगे 490 में, इसमें बीबी है 245। और बाकी एक्टिव जाइन की दाम बाद में हम बताएंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा जलवा 2023 ऑलमोस्ट खत्म, तो आप सभी लोगों को पता ही है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं और बहुत सारे लोगों को ये दिसंबर लास्ट मंथ है, तो इस बात करूंगा कि कैसे आप जलवा को भी 1 महीने में भी कर सकते हो। हालांकि पॉसिबल नहीं है इस साल के लिए, नेक्स्ट साल डेफिनेटली आप लोग कर पाओगे। अब बात करते हैं एक्टिव 80 गोल्ड एंड एक्टिविटी, और मेरा ऑलमोस्ट खत्म है, 5 मिनट में मैं प्रोग्राम को खत्म करेंगे, फिर आप लोगों के जो भी सवाल है आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको एक्टिव गोल्ड और एक्टिव 80 नॉर्मल दोनों में क्या डिफरेंस है, जो शुरुआत में मैं बोला था, दोबारा एक बार मैं ये कर दूं, रिव्यू कर दूं। एक्टिव 80 गोल्ड, अभी गोल्ड की बात कर रहा हूं। एक्टिव 80 गोल्ड इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड विद 80% एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, यानी कि एक्टिव 80 गोल्ड जो है 80% एक्टिव इंग्रेडिएंट से बना हुआ ऐसा एक दवा जो कि नेचुरल वेजिटेबल बेस्ड सर्फेक्टेंट है। एक्टिव 80 क्या है, सेम चीज है, ओनली वेजिटेबल के जगह में आप सिंथेटिक लगा लीजिए, सिंथेटिक, ठीक है। एक्टिव 80 is highly concentrated with 80% active ingredients with natural, यहाँ पे जो natural vegetable है यहाँ पे लगा लीजिए synthetic based surfactant, ठीक है। तो ये है एक्टिवेटर एक्टिविटी गोल्ड। काम कैसे करता है, एक्टिवेटर, वेटर एंड स्प्रेडर। एक्टिवेटर खेती करने के लिए जो सबसे ज्यादा खर्चा वाला चीज होता है वो है खाद डालना, दवा डालना, पानी के साथ मिट्टी को तैयार करना, जमीन को तैयार करना। तो ये 3 जगह में सबसे ज्यादा किसान भाई की खर्चा होता है। ये 3 जगह में अगर आप एक्टिविटी के साथ मिला के इस काम को करते हो तो वो सारे के सारे चीजों को और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है, एक्टिवेट कर देता है। वेटर, वेटर का मतलब मिट्टी जबकि खराब हो गया, हर चीज का किसान भाई क्या करता है, मिट्टी को ऊपर डालता है और मिट्टी खराब होने के कारण ये हर चीज चाहिए कहाँ, मिट्टी के नीचे जहां पे पौधे की जड़ रहता है। सो जड़ तक मिट्टी हार्ड होने के कारण वो जड़ तक पहुंच नहीं पाता है। सो वही सारे के सारे चीज, दवा, खाद और पानी एक्टिविटी के साथ मिला के अगर आप छिड़काव करते हो तो जल्द से जल्द उसको वेस्टेज होने नहीं देता है और पौधे की जड़ तक पहुंचाने में मदद करता है। तीसरा हो गया स्प्रेडर की काम करता है, बहुत जल्दी हर चीज को फैलाने में मदद करता है। उसके साथ कंपाबिलिटी, कंपाबल विथ नॉन पॉइजन, यानी कि एक्टिविटी ऐसा एक उपादान है, कोई भी मेडिसिन के साथ, कोई भी चीजों के साथ आसानी से घुल मिल जाता है और जिस जमीन पे एक्टिव से इस्तेमाल होता है उस जमीन पे जल्दी से जंग नहीं लगने देता। कोई भी लोहे का आइटम में, जैसे स्पेयर टैंक हो गया, नोजल हो गया, कोई ट्रैक्टर हो गया, लोहे का फाफड़ा हो गया, जो भी चीज आप इस्तेमाल करोगे उसमें जल्दी से लोहे की चीजों नहीं देता है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो सबसे बेस्ट पॉइंट हो गया, हमारे चारों प्रोडक्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी गोल्ड, एक्टिव जाइन और एक्टिव मैक्स, ये चारों प्रोडक्ट की इको फ्रेंडली, बायोडिग्रेडेबल, सेफ ऑन क्रॉप, सेफ ऑन फार्मर, मतलब इको फ्रेंडली, इसके अंदर कोई हानिकारक केमिकल्स नहीं है और ना हमारे वातावरण को कोई पॉल्यूशन करता है, कोई नुकसान करता है। बायोडिग्रेडेबल, मिट्टी के साथ तुरंत घुल मिल जाता है। सेफ ऑन क्रॉप, पौधे के लिए भी अच्छा है, सेफ है, कोई हानिकारक नहीं है और किसान के लिए भी सेफ है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी और एक्टिव 80 गोल्ड
कहाँ पे इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें। कोई भी चीज स्प्रे करता है किसान भाई, कोई भी चीज, अभी ये मत पूछो कि संजय भाई अगर दवा देना है तो कितना देना है। संजय भाई दवा देना है तो कितना देना है, विटामिन देना है तो कितना देना है। अगर किसान भाई कोई भी चीजों को स्प्रे कर रहा है तो 15 लीटर पानी में, 15 लीटर क्यों ना, हमारे देश में जितने भी स्प्रे टैंक होता है उसकी यूनिवर्सल माप होता है 15 लीटर, उसकी मेजरमेंट होता है 15 लीटर जो नेचुरल। बाकी किसी का 20 लीटर है, किसी का 10 लीटर है, वो अलग है, बट नॉर्मली यूजुअली 15 लीटर का माप होता है। तो उस 15 लीटर पानी में जो भी चीज उसको स्प्रे करना है, उसको जितना डालना है वो उतना ही डालेंगे, और उसके साथ केवल 5 ml एक्टिवेटी को उसमें डाल देंगे। हर्बिसाइड, घास मारने की दवा, अगर खाली सूखा जमीन है जिसमें घास भरा हुआ है, किसान सोच रहे हैं कि पहले हम घास को मार लो, उसके बाद हम एक्टिविटी को खेती स्टार्ट करेंगे, तो इन दैट केस 15 लीटर पानी में उनकी दवा जितना लग रहा है उतना देने दो, और हमारे एक्टिवेटी एक्टिव गोल्ड को 20 ml उसमें मिला देना है। और मान लो खेती चल रहा है फिर किसान को देना है, तो तब हम 5 से 10 ml ही देंगे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। तीसरा हो गया इरिगेशन, सिंचाव। सिंचाव में कैसे इस्तेमाल करना है ना, 1 एकड़ में 200 ml पानी छोड़ने के पहले, 1 एकड़ में रेत के साथ 200 ml सूखा सूखा करके मिक्स करके पानी छोड़ने के पहले हम पहले पूरा जमीन को उस रेत को छीट देंगे, उसके बाद किसान को जैसे छिड़काव करना है, सॉरी पानी देना है, सिंचाई करना है, वो कर सकता है। तो माप है जो कि कंपनी की ऑफिशियल नहीं है, बट आज तक जहां जहां किसान इस सिस्टम को इस्तेमाल किया वो उसको फायदा में नहीं मिला, उसको फायदा मिला। और वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये कंपनी की माप नहीं है, जहां पे किसान लोग इस्तेमाल किया उसमें जिसको सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया वो मैं बता रहा हूँ, वो है खाद। किसान भाई जब खेती करता है जाने अनजाने में खाद के साथ भी बहुत सारा नुकसान होता है। दूसरा हो गया आपकी हर्बिसाइड, मतलब घास मारने की दवा। जैसे मान लो कोई भी खेती चल रहा है तो उसमें घास उग जाता है ना, तो किसान भाई क्या करता है, घास मारने के लिए भी दवा का छिड़काव करते हैं। वॉइस ब्रेक, मैं तो 5G कनेक्शन में बैठा हुआ हूँ मैडम जी, एक बार आप अपना खुद की नेटवर्क चेक कर दो। एनीवे, सो हर्बिसाइड का मतलब हो गया जब खेती के अंदर, खेत के अंदर, हाँ क्लियर है, ठीक है चलो। सो खेती के अंदर क्या होता है, बहुत सारा घास उग जाता है, तो घास उग जाने से क्या होगा, किसान भाई की दिक्कत हो जाता है, वो खेती ठीक से हो नहीं पाते, पौधे थोड़ा सा सूख जाता है, मर जाता है। सो उस घास को मारने के लिए किसान दवा का छिड़काव करते हैं। सो अगर मान लो नॉर्मल खेती अभी स्टार्ट नहीं हुआ, कोई भी उसमें खेत जैसे धान हो गया या सब्जी हो गया, अभी जमीन पे कुछ नहीं है, तो 15 लीटर पानी में उसके घास मारने की दवा जितना डालना है उतना डालो, और हमारे एक्टिव 80 या तो एक्टिव 80 गोल्ड को 20 ml 20 ml इसके साथ मिला। और मान लो अगर खेती चल रहा है, मतलब ऑलरेडी पौधे हैं, धान के पौधे हैं या सब्जी के पौधे हैं, तब हम 20 ml नहीं डालेंगे, 5 से 10 ml डालेंगे। 20 ml डालने से क्या होगा, खराब होगा, हाँ होने के चांसेस है। तो क्या आपकी एक्टिविटी खराब है? नहीं, मेरा एक्टिविटी खराब नहीं है। एक्टिविटी का काम क्या बताया था, एक्टिवेटर, वेटर, स्प्रेडर। एक्टिवेटर, जब भी आप कोई भी चीजों के साथ एक्टिव 80 को मिला देते हैं, उसकी पावर को, उसके टेम्पर को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो घास मारने की दवा जो होता है एक टाइप का एसिड होता है, वो क्या करता है, पौधे को ढूंढ ढूंढ के, नरम और हार्ड वाला, फाइबर वाला पौधे, ऐसे ढूंढ ढूंढ के टेक्निकल चीजों को देखते उसको मार देता है, जला देता है। सो जब भी आप 20 ml दोगे तो क्या होगा, उस घास मारने की दवा का टेम्पर को डबल कर देगा, तो वो फिर वो भूल जाएगा कौन सा अच्छा वाला खेत है और कौन सा खराब वाला जंगली वाला खेत है। तो इसलिए जब खेती चल रहा है तब हम 5 से 10 ml डालेंगे एक्टिविटी को, और अगर खेत सूखा है, खेती कुछ नहीं चल रहा है,
तो 15 लीटर पानी में 20 ml डालेंगे। इरिगेशन सिंचाई 1 एकड़ जमीन में, 1 एकड़, अगर आप कोलकाता में रहते हो, आप अगर यहाँ पे बीघा में जमीन को मापते हो तो 1 हो गया 3 बीघा में 1 एकड़। सो 200 ml एक्टिव 80, तो 200 ml को आप डिवाइडेड कर लो 3 देके। कोई जगह में क्या बोलते उसको 2 बीघा में भी 1 एकड़ होता है। हाँ जी, सो कुछ जगह में 2 बीघा में भी 1 एकड़ होता है, कुछ जगह में 2.5 बीघा में 1 एकड़ होता है, कुछ जगह में 3 बीघा में 1 एकड़ होता है। सो आपको जो भी बीघा के हिसाब से अगर माप करना है तो उसको 2.5 या 2 या 3 से डिवाइडेड कर दो, और कहीं पे 1 एकड़ से ही मापते हो, 1 एकड़ ही जमीन है तो 1 एकड़ हो गया। सो 1 एकड़ में 200 ml अपना एक्टिवेटी या तो एक्टिवेटी गोल्ड रेत के साथ सूखा सूखा करके मिक्स कर लो। पानी छोड़ने के पहले जमीन को रेत को छीट दीजिए। उसके बाद अगर 10 घंटे का पानी चाहिए तो हम पहले 6 से 7 घंटे ही देंगे मैक्सिमम पानी। उसके बाद मशीन को बंद कर देंगे, पानी को बंद कर देंगे। उसके बाद अगर और एक्स्ट्रा पानी चाहिए तो हम डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। और चौथा हो गया खाद के साथ। और ये खाद वाला दवा का जो नियम है ये मोदी केयर की नहीं है, ये जहाँ पे किसान लोग बहुत दिनों से, बहुत सालों से, पिछले 20-22 सालों से इस्तेमाल कर रहा है, उनका रिकमेंडेड डोज है। वो बोल रहे हैं खाद के साथ भी तो बहुत सारा खाद खराब होता है, नुकसान होता है, वेस्टेज होता है, तो हम क्या करेंगे, खाद के साथ भी इसको मिला के डालेंगे। उसके लिए कैसे देना है, मान लो 10 केजी किसान को डीएपी देना है, तो 10 केजी में वो 20% कम करेंगे। लिख लो, कोई भी खाद डालेंगे, कोई भी यूरिया, डीएपी, ग्रोमोर, पोटास है वो वगैरह वगैरह, 20% खाद को हम कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। उसके बाद जितना, जहाँ पे रेत नहीं है कोई बात नहीं है, मिट्टी के साथ आप घोल सकते हो, खाद के साथ दे सकते हो, या तो डायरेक्ट दवा के साथ घोल सकते हो, ठीक है। जहाँ पे जो मिलेगा, जरूरी नहीं कि रेत ही देना है, आपके हाथ के सामने, किसान के हाथ के सामने जो मिलेगा, मिट्टी भी हो सकती है। अभी बोलोगे संजय भाई मिट्टी तो सूखा नहीं मिलेगा, खेत में तो अब तो गीला मिट्टी है और खेत में तो एक्स्ट्रा मिट्टी नहीं रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बाहर से थोड़ा सा मिट्टी या थोड़ा सा रेत लेके चल जाना बैग से। ऐसा तो नहीं कि 10 केजी रेत चाहिए, 10 केजी मिट्टी चाहिए, जस्ट एक्टिविटी को सूखा सूखा करके मिक्स कर लेने के लिए जो चाहिए। रेत क्यों बोल रहा हूँ, रेत इसलिए क्योंकि रेत थोड़ा सा हल्का होता है, थोड़ा सा किसान को छींटने में मजा आ जाएगा। और अगर मिट्टी लोगे तो मिट्टी थोड़ा सा जैसे ही लिक्विड चीज आएगा तो थोड़ा कीचड़ कीचड़ टाइप का हो जाएगा, चिपकी चिपकी टाइप का हो जाएगा, चिपक जाएगा, तो किसान को छींटने में मजा नहीं आएगा और हर जगह पे यूनिवर्सली ठीक से जाएगा, इसलिए। ओके, सो खाद के साथ तो किसान बोल रहा है कि हमने क्या किया, 20% खाद को कम कर दिया, उसके बाद रहा पर केजी खाद में 5 ml करके एक्टिव 80 को मिला दिया। क्वांटिटी किसका स्मिता मैम, कौन सा चीजों का क्वांटिटी, रेत का कोई क्वांटिटी नहीं है, रेत जितना लेना है उतना ले सकते हो, ठीक है। वो चाहे 2 केजी भी रेत हो सकता है, 10 केजी भी रेत हो सकता है, खाली हमें एक चीज देखना है कि जो एक्टिविटी आप ले रहे हो वो थोड़ा सा सूखा हो जाए, ड्राई हो जाए। एक्टिविटी हर्बिसाइड में अगर पौधे नहीं है तो 20 ml, पौधे है तो 5 से 10 ml। इरिगेशन 1 एकड़ में 200 ml। और कोई भी चीज स्प्रे करना है, चाहे दवा हो, चाहे विटामिन हो, चाहे एक्टिव जाइम हो, चाहे एक्टिव मैक्स, तो 15 लीटर में 5 ml। और जो खाद के साथ हम एक्टिव 80 को डालेंगे वो 20% खाद को पहले रिड्यूस कर देंगे, 1 केजी खाद में 5 ml। सो खाद के साथ जब हम डालेंगे 20% पहले हम खाद कम कर देंगे, फिर जितना बचेगा पर केजी खाद में 5 ml करके। एग्जाम्पल, मान लो 10 केजी हमें डीएपी डालना है तो 10 केजी से 20% कम कर देंगे, यानी कि 8 केजी बचा, पर केजी में 5 ml करके, तो 8 गुना 5 40 ml, तो 40 ml खाद हम 8 केजी खाद के साथ। और ये खाद कोई भी खाद हो सकता है, यूरिया होने से भी होगा, डीपी होने से भी होगा, ग्रोमोर होने से होगा, पोटास होगा, जो भी है, जो भी खाद डालते हैं पर केजी में 5 ml 20% कम करके। तो ये 4 जगह पे हम एक्टिव 80 और एक्टिव 80 गोल्ड को
इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक्टिव 80 को कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन एक्टिव जाइम मैक्स के जैसा मिट्टी के ऊपर से जो चीज भी उगता है, नहीं 10 केजी नहीं डालना है, 20% कम कर देना है। 20% कम करने के बाद जो खाद बचता है, 10 केजी हमें यूरिया डालना था, तो हम 20% कम करेंगे, कितना बचा 8 केजी। तो 8 केजी गुना 5 ml कितना हुआ, 8 गुना 5 40 ml। तो 40 ml खाद के साथ हम 40 ml एक्टिव 80 के साथ हम उस खाद को मिला के फिर मिट्टी में जमीन पे छिड़काव करेंगे। एक्टिविटी और एक्टिविटी गोल्ड पैक्साइज और कहां पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्टिविटी और एक्टिविटी गोल्ड एक्टिव जाइम एक्टिव मैक्स जैसा मिट्टी के ऊपर से जो चीज भी उगता है हर जगह पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डीपीएमआरपी पैक साइज एक्टिविटी गोल्ड का, डीपीएमआरपी पैक साइज हो गया एक्टिविटी गोल्ड का, एक ही पैक साइज आता है, वो है 500 ml का बॉटल। इसकी एमआरपी किसान भाई की खरीदा जाएगा 735, सीपी कंसल्टेंट प्राइस आपकी प्राइस आएगा 640, बिजनेस आएगा 320। खाद के साथ डालना है, मान लो अगर आपको 10 केजी खाद डालना है, कोई भी खाद, नाम नहीं बताऊंगा, चाहे आपके दिमाग में डीएपी आ रहा है सेम नियम, यूरिया आ रहा है सेम नियम, ग्रोमोर आ रहा है, पोटास आ रहा है सेम नियम, कैल्शियम आ रहा है सेम नियम, ठीक है। जितना केजी खाद डालना है 20% खाद को आपको कम कर देना है, जितना बचेगा इंटू 5 ml। मान लो 10 केजी हमें यूरिया डालना है, तो 10 केजी 20% कम करेंगे तो कितना हुआ, 10 केजी का 20% 2 केजी। सो 10 केजी माइनस 2 केजी कितना बचा, 8 केजी। 8 केजी गुना 5 ml पर केजी खाद में एक्टिव 80 रहेगा 5 ml का, तो 8 गुना 5 कितना हो गया 40 ml। तो 40 ml एक्टिव 80 या तो एक्टिव 80 गोल्ड 8 केजी खाद के साथ मिला के हम उसको छीट देंगे। मैंने एग्जांपल 8 केजी 10 केजी का बताया। अभी किसान मान लो तो 2 बोरी डालेंगे यानी कि 100 केजी, सेम फॉर्मूला सेम नियम। 200 केजी खाद डालते हैं, सेम नियम सेम फॉर्मूला। 1000 केजी डालते हैं, सेम नियम सेम फॉर्मूला। तो एक्टिविटी गोल्ड का एक ही पैक साइज आता है, एमआरपी 735, सीपी आपकी खरीदारी रहेगा 640 और इसमें बिजनेस वॉल्यूम 320। और बाकी एक्टिविटी का बहुत सारा पैक साइज आता है 100, 500 और 5 लीटर, ठीक है। लास्ट अब बात करते हैं जलवा। सो अभी आप सब लोग जिसके पास भी हाथ में डायरी और पेन है, मैं आपको एक कैलकुलेशन दे रहा हूं, उसको आप लिख लो। मैं आपको एक प्रोडक्ट से बात कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप इसको 4 प्रोडक्ट से लिख लेना, 4 प्रोडक्ट से समझ लेना। एक्टिव 80 एंड एक्टिव जाइम को एक साथ यूज कर सकते हैं। एक्टिविटी, हाँ जी, एक्टिविटी एक्टिव जाइम एक साथ यूज कर सकते हो। ओके, सो एक पेपर और एक पेन ले लो। सबसे पहला सवाल, संजय भाई 1 एकड़ जमीन पे एक्टिव 80 और एक्टिव जाइम या तो मैक्स कितना इस्तेमाल करना है या कितना जाएगा। 1 एकड़ में एक 500 ml की बोतल एक्टिविटी जाएगा, एक 500 ml की बोतल एक्टिव जाइम या तो मैक्स जाएगा, ठीक है। 1 एकड़ में एक बोतल एक्टिविटी, एक बोतल एक्टिव जाइम या तो मैक्स, यानी कि 2 बोतल चाहिए 500 की 1 एकड़। कोई भी एक गांव का नाम लिख लो, जो आपने डायरी पे लिया, कोई भी एक गांव का नाम लिख लो, गांव नाम एक्स। अब नीचे गांव के नाम के नीचे लेफ्ट साइड में लिखो, इस गांव में 500 घर है। इंडिया में 3 टाइप का गांव होता है, एक छोटा गांव जो 50 से 100 लोगों का गांव होता है, एक मीडियम गांव जो 500 से 600 लोगों का हो सकता है, 500 से 600 घर वाला गांव, और एक होता है बड़ा गांव जो कि 1000 से 1500 घर मिला के गांव। तो हम एक मीडियम गांव पकड़ ले रहे हैं, 500 घर की गांव, ठीक है। तो लिखो 500 घर गुना, उसके बाद 500 घर कंटिन्यू एक ही लाइन पे, 500 घर गुना 5 एकड़, यानी कि पार घर में ऑन एन एवरेज कम ज्यादा मिला जुला के 5 एकड़ जमीन है। तो लिखो 500 घर गुना 5 एकड़ जमीन इज
इज इक्वल टू 25 एकड़ जमीन। ऐसा करके लिख लिया। एक गांव में 500 घर है और पर घर में 5 एकड़ करके खेतीबाड़ी जमीन है। सो 5 एकड़ करके अगर खेतीबाड़ी जमीन है तो 500 गुना 5 2500 एकड़ की खेतीबाड़ी है। 2500 एकड़ खेतीबाड़ी अगर है तो एक गांव में 2500 एकड़ की खेतीबाड़ी है। ठीक है, अभी मान लो ये जो हमने वीडियो आपको भेजा हूं, तो ये वीडियो जो दिखा रहा था इस टाइप का आपने, रुको, एक विलेज में 500, पूरा कैपिटल में लिख देता हूं, रुको। एक विलेज में 500 हाउस है गुना पर घर में 5 एकड़ लैंड है। तो कितना लैंड हो गया? 2500 एकड़ की जमीन हो गया। यहां तक क्लियर है? देख लो, चेक कर लो सब लोग। एक विलेज में 500 हाउस है गुना, एक मतलब गुना पर घर में 5 एकड़ जमीन है, खेतीबाड़ी लैंड है। तो कितना लैंड हो गया? 25 एकड़ का जमीन हो गया। अब मान लो 10 किसान को हमने मोदी केयर की एक्टिविटी और एक्टिव गोल्ड और एक्टिव जाइम, एक्टिव मैक्स के बारे में बात की और डेमो दिखाया। तो 10 किसान इनटू कितना लोग ले सकता है? 10 किसान में 10 किसान लोग लेगा? कोई एक बार कुछ भी एक मैसेज करो। 10 किसान में हमारे मोदी केयर की कितना लेगा? एक भी नहीं लेगा? क्या बात करो मैडम जी। अच्छा, किसी ने बोला 5, किसी ने बोला 6, मंजू मैडम बोला 5, सुलोचना जी बोल रहे 2। अच्छा, किसी ने, ममता मैडम फिर से घुमा दिया बात को, 1.5 बोल दिए। स्मिता जी बोल दिए 8। चलो हो गया। मैं राउंड फिगर में 30% पकड़ ले रहा हूँ। ठीक है, तो 10 किसान का 3-4 लेगा। ठीक है, समझ गए? तो मैं केवल 3 पकड़ ले रहा हूँ, एकदम कम। अभी आप ये नहीं बोल पाओगे कि संजय भाई आप झूठ बोल रहे हो, आप हमें मोटिवेट करने के लिए बराबर आके बोल रहे हो। मैं एकदम रियलिस्टिक लिया। ठीक है, तो 10 किसान को अगर मैं एक्टिविटी का डेमो दिखाया, एक्टिव जाइम मैक्स के बारे में जो हमने अभी सीखा, जाना, देखा, और आगे आपको पढ़ाई करने के लिए ये पीपीटी भेज दूंगा। ओके, सो कहाँ थे हम? हाँ, इसको बोलने से 10 में केवल हम 30% पकड़ ले। तो कितना हुआ? 10 में से अगर 30% लिया तो 3 लोग ले सकता है। ठीक है, तो देखो फिर से मैं मैसेज किया, चेक कर लो। 10 फार्मर डेमो दिखाता हूँ और एक्टिव मैक्स गोल्ड के बारे में बताता हूँ, और अगर 30% लोग लेता है तो 3 लोग हमें लेंगे। हमारे पास कितना एकड़ का जमीन है? 2500 एकड़ गुना 30%। तो 2500 का 30% कितना होता है? करीबन 750। चलो एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 2500 इंटू 30%। हाँ, देखा, थोड़ा बहुत पढ़ाई किया मैं, बहुत ज्यादा नहीं। 750 बॉटल एक्टिविटी का ऑर्डर होगा इंटू 2 इज इक्वल टू
1500 बॉटल की ऑर्डर हो सकता है। चलो मेरा कैलकुलेशन पूरा खत्म हो गया यहाँ तक। किसी को भी कोई भी सवाल करना है तो कर सकते हो, किसी को भी कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, जो मैंने कैलकुलेशन दिया। फिर आगे चलेंगे। आपकी 1 लाख रुपए कहाँ से कैसे इनकम आएगा वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम नेचुरल तरीके से। किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, यस या तो नो बोल दो तो मैं आगे चलता हूँ। मतलब 1500 बॉटल की ऑर्डर आपको कहाँ से आएगा ये मैं आपको समझाने की दिखाने की कोशिश किया। क्या आप लोगों को समझ आया? हाँ या ना बोल दीजिए। सभी अपने आइडिया ओके। ठीक से बांध लो नहीं तो गिर जाओगे। ये नीचे लिखा है एक्टिवेटी गोल्ड। हमारे पास कितने बॉटल का ऑर्डर हो सकता है? 1500। बट कंपनी बोल रहा है कि अगर आप 1 महीने में केवल 350 बॉटल की ऑर्डर करते हो, आपने 1 महीने में 350 बॉटल की ऑर्डर किया, तो आपकी टोटल बीवी कितना बना? 1,12,000। पीवी कितना बना? 4,100। यानी कि आप डायरेक्टर बन जाओगे। कंपनी की तरफ से डायरेक्टर पर्सनल ईपीवी कितना आएगा? 16%। तो कंपनी बोनस कितना मिलेगा? 17,971। मतलब 18,000 रुपए आपको कंपनी की तरफ से इंसेंटिव आएगा। रिटेल प्रॉफिट, रिटेल प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि आपने 735 में बेचा और 640 में खरीदा, तो आपको रिटेल प्रॉफिट का आ गया 33,000। सो कुल मिला के 51,000 रुपीज की प्रॉफिट आपको हो सकता है। कंपनी ने इस महीने में एक ऑफर दिया, देखो दिसंबर 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक, कि अगर आप कोई भी बॉटल 5 लीटर को छोड़ के कोई भी बॉटल अगर आप 10 पीस लोगे तो आपको 1 बॉटल फ्री मिलेगा, 20 पीस लोगे तो आपको 2 बॉटल फ्री मिलेगा, 39 बॉटल अगर आप लेते हो तो 6 बॉटल आपको फ्री मिलेगा। और 5 लीटर वाला जो कंटेनर है, ये 6 बॉटल अगर आप लीजिएगा तो आपको एक 5 लीटर का कंटेनर फ्री मिलेगा। ठीक है? तो ये फ्री अगर मैं देखूं तो आपको 54 बॉटल फ्री मिलता है। फ्री बॉटल को अगर मैं एमआरपी से अगर जोड़ दूं तो यहाँ पे भी 40,000, तो 40 और 50 पूरे के पूरे 90,000 रुपए आपको प्रॉफिट हो सकता है केवल एक गांव में 350 बॉटल भेजने से। आपके पास कितना बॉटल की ऑर्डर है? नेचुरल तरीके से 10 लोग में अगर केवल 3 लोग लेता है तो 1500 बॉटल। आप देखो 350 बॉटल यानी कि 700 बॉटल में आप ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए तक पहुंच सकते हो। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक महीने में 30 दिन रहता है, तो ये एक्टिविटी और एक्टिविटी गोल्ड का हिसाब है और ये एक्टिव जाइव और एक्टिव मैक्स के हिसाब है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी कि आप अगर 350 बॉटल उठाते हो तो यहाँ पे भी आपको 95,000, तो 350 700 बॉटल ओनली, मतलब 10 लोग में केवल 1.5 लोग आपसे एक बॉटल एक्टिवेट की और एक बॉटल एक्टिव मैक्स लेता है, तो आप एक ही गांव से 1,80,000 रुपए इनकम कर सकते हो। 80,000 भी अगर मैं छोड़ दिया तो 1 लाख आपको कहीं नहीं जाना है। मेहनत तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आप एक एक गांव से 1-1 लाख रुपए इनकम कर सकते हो। दोनों प्रोडक्ट मिला के आपके 1,80,000 हो रहा है, मैं 80,000 छोड़ दिया। और एक बात बोल के मेरा टोटल प्रेजेंटेशन खत्म करेंगे, मेरा पूरा हो गया। अगर मान लो महीने में 30 दिन समय होता है और आप केवल 15 दिन काम करते हो और एक गांव में मतलब एक दिन में 2 मीटिंग करते हो, आप क्या बोलोगे, क्या नहीं बोलोगे, कैसे करोगे, कैसे नहीं करोगे, क्या बोलोगे, क्या नहीं करोगे, इसके लिए मेरे को 1-1.5 घंटा टाइम लग गया। बट आपको क्या करना है? आधा घंटा में करना है। क्या नहीं बोलना है ये हिसाब
दिखाना, 4 प्रोडक्ट क्या-क्या है, कौन सा प्रोडक्ट क्यों देना है, क्यों नहीं देना है। तो इसलिए हमारा 1 घंटा 1.5 घंटा समय लग गया। बट आप किसान को तो वो सब नहीं बोलोगे ना कि ये प्रोडक्ट मत लेना, ये खराब है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट ज्यादा नहीं देना है। आपको ओनली अच्छा चीज बताना है, ठीक है? जो आपकी नॉलेज वाला वो नहीं बताना है। तो आधा घंटा आपको लगेगा एक मीटिंग में। 2 मीटिंग करते हो तो आपको 1 घंटा लगेगा 2 मीटिंग करने में। आपके घर से लोकल जो जगह है जहाँ पे खेती बाड़ी होता है सबसे नजदीक वाला, वहां पे आप स्टार्ट करोगे तो जाने में 1 घंटा, आने में 1 घंटा, यानी कि 15 दिन आपको काम करना है और एक दिन में 2 मीटिंग करना है। तो आप महीने में 30 मीटिंग कर सकते हो। 30 मीटिंग का मतलब हो गया 1,16,000 आपको 1,16,000 आपको बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है एक गांव से। अगर एक गांव में आप एक आदमी को यहाँ पे मोदी केयर की कंसल्टेंट बना देते हो तो 1,16,000 अगर बीवी मतलब आपकी एक एलपीवी लेग बन गया। एलपीवी बनने में 97,200 बिजनेस वॉल्यूम है, आपको 1,16,000। और ऐसे अगर 30 लोग आपके नीचे आ जाए, आपके नीचे अगर 30 डायरेक्टर है तो आपकी लेवल क्या होगा, आपकी इनकम क्या होगा, भूल जाओ, छोड़ दो। मैं आपको अकेले पकड़ के अगर पकड़ लूं फिर भी 30 लाख रुपए अगर आप 1 से 5 साल खुद को उस जगह पे अगर तैयार कर लिए तो बिना इन्वेस्टमेंट के 30 लाख रुपए महीने में आसानी से कमा सकते।